Hello, good morning friends. So today we will read lesson 11 उस रात की बात। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और हमें पढ़ के इसे मज़ा आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पार्ट 11 उस रात की बात। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि जिंदगी में कभी कभार ऐसी अनहोनी न होने वाली असंभव घटना भी घट जाती है जो हमारी पूरी जिंदगी को, आचार विचार को, सब चीज को बदल डालती है। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। एक दिन लेखक आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ रहा, तभी दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़े में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारी लग रही थी। लेखक बेटी के पास गए। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक भिखारी खड़ी हुई थी जो बुढ़ी थी और मैले कपड़े उसने पहने हुए थे, जो कि चेहरे से भिखारी लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए बिलख कर उठी। उस बुढ़िया ने भिखारी ने एक लाल रंग का कागज लेखक को दिखाते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाई लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेखक सोच रहे कि यह तो भीख मांगने का बहाना है। अक्सर ही लोग ऐसा किया करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। तो हम शब्दार्थ पर भी इसमें से डाल लेते हैं, अनहोनी, न होने वाली, असंभव। अनहोनी जो कभी नहीं हो सके, जो असंभव है। मैं अंदर आकर बेटी से उस भिखारी को 2-4 पैसे दे आने को कहा, तो उस पर बेटी ने बताया वह कह रही है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। तो लेखक अंदर गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि इस बुढ़िया को 2-4 पैसे दे आओ। तो बेटी उन्हें देने गई और वो लौट कर आई तो उसने अपने पापा को बताया कि वो कह रही हैं कि वो भिखारी नहीं है, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। वह कह रही है कि बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तब मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। लेखक कह रही हैं कि ये तो सब भीख मांगने के तरीके हैं, इन पैसों के लिए लोग तो क्या क्या नहीं करते, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, छोड़ो, खुद ही थोड़ी देर में चली जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। ये देखो, ये लेखक की पत्नी है। ये अपनी बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहती है कि जाओ ये उस भिखारी को दे आओ और कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। बुढ़िया ने इस बार भी बेटी को मना कर दिया और बेटी फिर वापस आकर अपने मम्मी पापा से कहती है कि वह कह रही थी कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगो, विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। फिर लेखक कहता है, सुन लिया ना, नखरे भी पूरी दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। लेखक कहता है कि इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से लेखक को दूर जाना पड़ा। ये 3 महीने बाद इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज दिस कैन कम इन एग्जाम। मैं मोटरसाइकिल से ही गया
और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। तो लेखक मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसी से लौट कर आ रहा था कि एक बियाबान मतलब सुनसान जगह स्थान में उसका मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो गया। इस मोटरसाइकिल को भी आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि लेखक किससे सवार हो रहा था। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। लेखक कह रहा है कि उसने बाइक को बहुत अच्छी तरह ठीक करने की कोशिश करी पर सब बेकार हो गया। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। इसका मतलब यह है कि लेखक ने इधर उधर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लग रहे थे। गिद्धड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। लेखक को गिद्धड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और चोर लुटेरों का डर भी लग रहा था। अचानक मेरी नजर सामने दूर टीले पर पड़ी। अचानक लेखक ने दूर टीले पर देखा। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, लेखक ने इस घर का दरवाजा खटखटाया, फिर बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। बस्ती में घुसने पर मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले पर उस पर खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोंपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। लेखक बोलता है, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर बुढ़िया कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, मेहमान। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। बथुए का साग और बाजरे की रोटी को भी अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निकली। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। तो लेखक को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गर्मी की रात थी। गर्मी भी आप ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। लेखक कहता है कि पता नहीं सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई, मतलब वो कब सो गया। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। घंटे भर को भी आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि कितने घंटे में उसने ठीक करी। तो जवाब होगा 1 घंटा। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश करी, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहां से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूंगा। तो ये थी पूरी कहानी। इसके लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। ये भी पेपर में आ सकता है। और ये है शब्दरात। आंख लगना, सो जाना, अमल करना, पालन करना, ये दोनों ही मुहावरे हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज पर भी नजर डाल लेते हैं। नीचे दिए गए कथन किसने कहे,
किस्से कहे लिखिए। कथन। मेरा बेटा बहुत बीमार है, यह कहा बुढ़िया ने लेखक से। कह देना कि और घरों से मांग ले, यह कहा माता ने बेटी से। लेखक ने अपनी बेटी से भिखारिन को क्या देने को कहा? 2 रुपए, 2-4 पैसे, 5 रुपए, 8 रुपए, 2-4 पैसे। लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा? द राइट आंसर इज 3 महीने बाद। मिस्त्री को कौन बुला कर लाया? बुढ़िया का बेटा। थोड़ी सी यहाँ भी देख लीजिए भाषा की बात। पाठ में आए हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके मोटे काले शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। बुढ़िया ने कहा, यही मेरा एकमात्र सहारा है। बुढ़िया ने कहा, यही मेरी अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। गिद्धड़ों की हुआ हू सुनकर मैं डर गया। गिद्धड़ों की हुआ हू सुनकर मैं घबरा उठा। बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत लज्जित हुआ। बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं पानी पानी हो गया। पाठ में आए कुछ उपसर्ग तथा प्रत्यय लगे कोई 3 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग, अतिथि में अ उपसर्ग, अकाल में भी अ उपसर्ग और आकर में भी आ उपसर्ग। प्रत्यय, जंगली में ई प्रत्यय, दौड़ाकर में कर प्रत्यय, बिलखकर में भी कर प्रत्यय। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अतिथि, वे हमारे अतिथि हैं। विपदा, यह बहुत बड़ी विपदा है। अनहोनी, यह एक अनहोनी घटना है। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अगर मेरी कोई गलती हुई हो वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके लिख देना। सो थैंक यू।